Hello guys, I am Shailin Singh Pushpa. I am MSc pass out in renewable energy. मैं यहाँ पे कुछ जो सवाल हैं आप लोगों के और जो रूमर्स चल रहे हैं यूट्यूब पे मैं उनके जवाब दूंगा। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं कि अननेसेसरी रूमर्स फैला रहे हैं मार्केट में और बस अपनी दुकान चलाने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल आजकल चल रहा है सब लोगों की कि DCR पैनल लगवाएं या नॉन DCR पैनल लगवाएं, क्योंकि नॉन DCR पैनल सस्ते हैं और DCR पैनल महंगे हैं। सब्सिडी का चक्कर नहीं रखेंगे और फालतू में सब्सिडी लेना कोई मतलब नहीं है, उस सब्सिडी का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका रेजिडेंशियल कनेक्शन है, ठीक है, तो आप DCR के साथ ही जाइए। ठीक है, आपको लगता है ये लोग कह रहे हैं 16 रुपये नॉन DCR, 16 रुपये कहीं भी नॉन DCR नहीं है। ठीक है, ये मार्केट में गिमिक्स चल रही हैं अपने साथ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर उसमें अलग चार्जेस ऐड करते हैं कि इसके चार्जेस दो, उसके चार्जेस दो, और फिर जाके वही बात पहुंचती है। ठीक है, आप DCR पैनल लगवाइए। अगर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफर कर रही है तो आप उस सब्सिडी को लीजिए। ठीक है, 18,000 रुपये पर किलोवाट है और आपका क्या कहते हैं 3 किलोवाट तक 54,000 है। उसके बाद आपका 9,000 ऐड ऑन का। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो आपका ये मान के चलिए, अगर आपका 3 किलोवाट कनेक्शन है तो 54,000 आपकी सेंटर की और 30,000 आपकी स्टेट की। ठीक है, तो आपको 84,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका रेजिडेंशियल कनेक्शन है तो आप डेफिनेटली DCR के साथ देंगे। और अगर वैसे आप हिसाब से लगाएंगे तो DCR पैनल लगभग पड़ते हैं 27 रुपये 28 रुपये पर किलोवाट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे 12-13 रुपये हमारी आती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जिसमें लगभग 3 रुपये होते हैं लेबर कॉस्ट और बाकी 6 से 7 रुपये आपकी पड़ती है, बल्कि 8 रुपये पड़ जाती है आपकी स्ट्रक्चर की कॉस्ट। और मार्केट में तो कह रहे हैं ना 4 रुपये 5 रुपये, ये थर्ड ग्रेड का आइटम यूज करते हैं। ठीक है, तो आप पागल नहीं बनिए, सस्ती कंपनी का वायर लगा देते हैं। आप सिंपल सा आप क्लाइंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो प्लीज़ कस्टमर बी अवेयर। और फिर अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप नॉन DCR के साथ जाइए। आपका प्राइस लगभग आपका 5,000 रुपये पर किलोवाट आपका अंतर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्राइस 34 रुपये 50 पैसे है, लगभग 35,000 रुपये पर किलोवाट है नॉन DCR की, तो ये मार्केट में 55,000 रुपये 60,000 रुपये क्यों ले रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक लगाइए, 35-34 रुपये किस हिसाब से हो रही है? आप 16 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल और 3-4 रुपये इन्वर्टर, बाकी कॉस्ट वॉस्ट मिला के आप 34 रुपये पता करें। देखिए वैसा वैसे काम नहीं होता। ठीक है, अगर 16 रुपये कोई बेच रहा है तो नहीं, वो 440 वाट के पैनल हो गए या फिर वो 330 वाले 540 का टप्पा लगा होगा उनके पीछे। अरे कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा नहीं तो वो बेचेगा कैसे? सिंपल सा लॉजिक है। कस्टमर को लगता है कि हमारे 10 रुपये बच रहे हैं, 1,000 रुपये बच रहे हैं, 1 किलोवाट में बहुत हैं। ऐसे नहीं होता है। अगर कोई कहीं ना कहीं प्राइस कम कर रहा है तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं वो बढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान कर रहा है। ठीक है, अब एक पैनल अभी क्या है ना, मार्केट में लोगों ने क्या किया, अभी सोलर का बूम चल रहा है तो लोगों ने इधर उधर से ट्रेनिंग करके अपना आराम से सोलर का बिजनेस डाल दिया, बोला ये चलेगा हमारा। ठीक है, और अच्छे से कस्टमर को पागल बना के उन्होंने 4 mm स्क्वायर का वायर लगा दिया। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर उठा के कैसी भी डिजाइन कर दी, कोई मतलब नहीं उनको। ठीक है, स्ट्रक्चर पे लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया, स्ट्रक्चर के जस्ट पीछे लगा दिया त्रिशूल नुमा लाइटिंग अरेस्टर, बोलते बिजली तो गिरती ही नहीं, कोई मतलब नहीं है लाइटिंग अरेस्टर लगाने का। 4 mm स्क्वायर की कॉपर के वायर पे अर्थिंग करती, साफ ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, कुछ नॉर्म्स भी होती हैं, कुछ एथिक्स भी होती हैं। स्पेशली मार्केट में जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बंधु हैं जो मतलब इंस्टॉलिंग का काम करते हैं, प्लीज़ किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करें। DC करंट और लाइटनिंग का केस पूछ के नहीं होता है, जब होगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल हैं और हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आप प्राइस कह के लीजिए कस्टमर से, अर्थिंग का अलग से लीजिए, कोट करिए, अलग से मेंशन करिए। और तीसरी चीज़ है, कोई भी डिटेल्ड कोटेशन नहीं देता, कितने आइटम क्या यूज कर रहा है क्या नहीं बताता है। सिंपल सा एक लिख दिया ये पैनल दे रहे हैं, एक लाइन में नीचे टैक्स लिख दिया और बस खत्म। आप डिटेल मेंशन करिए सारी चीज़ों का, इतने रुपए का ये लगा रहे हैं, इतने रुपए का ये लगा रहे हैं, इस पर इतना टैक्स है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो इनडायरेक्टली कस्टमर पागल बन रहा है। और दिक्कत ये है क्लाइंट कस्टमर्स की, उनको 10,000 रुपये 5,000 रुपये अगर उनको लगभग 2 किलोवाट 3 किलोवाट पर छूटते दिखाई देगी, वो वहाँ भागेंगे, रिसर्च ही नहीं करते।
यूट्यूब पे कह दिया 35 रुपये है तो वो 35 रुपये मान लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रखिए, ऐसे नहीं होता कि जनरली कॉस्टिंग जो आती है कम, अगर आप मतलब लगभग 10 किलोवाट तक लगा रहे हैं नहीं आती है, एग्जैक्ट कॉस्टिंग ये नहीं है। और फिर अगर कोई कंपनी खोले है, कोई एक्सपर्टीज़ है, वो मेहनत कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो भाई उसको 2 रुपये 3 रुपये अगर पर किलोवाट पे नहीं देंगे वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। बहुत सारे जनरल सा क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे सब सस्ता बता रहे हैं, यूट्यूब पे ये बताया, यूट्यूब पे वो बताया, आप महंगा क्यों दे रहे हैं। तो यार एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, यूट्यूब पे कौन आता है, उनको थोड़ा सा जानकारी मिली, उन्होंने कहा टॉप फोन आ गया, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। टॉप फोन का मतलब पता है, यहाँ तक कि मोनो हाफ कट का भी मतलब पता नहीं, ठीक है। पता है ये इसमें ऐसे कट है, इसमें ये बसवार है, इसमें वो बसवार है, ये एंड टाइप, ये पी टाइप, कोई मतलब जानते हो अंदर डीप क्या होता है, फर्क का मतलब क्या होता है, कैसे फंक्शंस करते हैं, किसी को नहीं पता। बस खाली अपना व्यूज़ कमाने हैं और अपने लोगों को गुमराह करना ताकि उनकी कंपनी चलती रहे। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। यूट्यूब पे आधी चीज़ें नहीं पता है लोगों को। अभी तो तुम टॉप फोन, हेट्रो जंक्शन, बेस्ट, ये सब फलाना ठिकाना, तुमको जो करना है कर लो। एन टाइप, पी टाइप क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिल्ट एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी लगा दो, कहीं भी लगा दो। जेन्युइनली मैंने बहुत सारे इंस्टॉलर देखे हैं जो वेस्ट फेसिंग में लगा रहे हैं, ईस्ट फेसिंग में लगा रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग में लगा रहे हैं, साउथ फेसिंग में लगा रहे हैं। टिल्ट एंगल कितना भाग रहा है, किसी का 10 भाग रहा है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 80, किसी का 45, किसी का 24, कोई फ़र्क नहीं पड़ता टिल्ट एंगल से। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपका 1 डिग्री भी ऊपर नीचे होता है ना तो आपको फ़र्क पड़ता है, रफली 2 से 3% फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 1 डिग्री पे। गर्मियों का टिल्ट एंगल अलग है, सर्दियों का टिल्ट एंगल अलग है। अगर उनका एवरेज लें, अगर हमारा फिक्स टिल्ट अगर स्ट्रक्चर है तो हमें कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। कोई नहीं निकालता, कोई वर्क नहीं करता इस पर। ऐसे ले लिए क्लाइंट के 260 रुपये में 2,60,000 में हम तुम्हारा 5 किलोवाट लगा देंगे और बस कैसे भी लगा के चले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज़ ऐसे लोहे ले रहे हो तो डिलीवर करो चीज़ें, और नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, कस्टमर परेशान होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का बिल 0 हो जाता है। नहीं होता बिजली का बिल 0। आप इससे ये नहीं सोचें कि हमारा पूरा बिजली का बिल कम, कभी नहीं होता। मीटर चार्जेस फिर भी रहते हैं, ठीक है। अगर आपका 5 किलोवाट है तो लगभग आप 2-3 AC तो चला ही रहे होंगे घर में। और जब जितनी भी कंप्रेशर बेस्ड लोड होते हैं ना, सबका पावर फैक्टर लैगिंग में जाता है, और जब लैगिंग में पावर फैक्टर जाता है तो पावर कंजप्शन बढ़ता है ऑटोमेटिक। ये थोड़ी सी मार्केट गिमिक्स हैं कि बिजली का बिल 0 हो जाता है, किसी ने 7 किलोवाट का लगा दिया बिजली का बिल 0 हो गया। नहीं, कभी नहीं होता बिजली का बिल 0। 60 से 90% आपका बिजली का बिल, वो डिपेंड करता है आप एनर्जी कंजर्वेशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्केट में 60 रुपये पर किलोवाट का प्राइस चल रहा है, पर वाट का प्राइस चल रहा है, और लोग ठग रहे हैं, पर महंगा दे रहे हैं। तो देखिए सर, अगर कोई 60 रुपये दे रहा है प्लस टैक्स दे रहा है तो जेन्युइनली वो महंगा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर वो सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा है, बाकायदा आपको 3 अर्थिंग दे रहा है, लाइटिंग अरेस्टर जो है उसकी जो अर्थिंग है, ठीक है, वो GI स्टेप से कर रहा है बाकायदा, है ना। और क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर की अर्थिंग अलग से कर रहा है, 6 mm स्क्वायर 16 mm स्क्वायर कॉपर के वायर से कर रहा है, और आपकी जो मतलब इन्वर्टर की अर्थिंग वो अलग से कर रहा है। तो सर आपका 60 रुपये वर्थ इट है। GI स्टेप की अर्थिंग महंगी होती है, जेन्युइनली महंगी होती है, मेहनत लगती है। अगर आप 4th फ्लोर की 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे लगाएंगे तो सच में मेहनत लगती है, और कायदे से वही अर्थिंग करानी चाहिए। लोग जो स्ट्रक्चर पे अर्थिंग लगाते हैं नहीं लगवाना चाहिए। लोग कहते हैं लाइटनिंग का केस नहीं होगा, आप नहीं बैठे हो। आगे मौसम कैसा होने वाला, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होंगे, और अगर 1-2 बार भी लाइटनिंग का केस हो गया ना, पूरा स्ट्रक्चर धुआं हो जाएगा। 1000 एम्पियर 33 kV वोल्टेज होता है लाइटनिंग के केस में, स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा। और जो तुम स्ट्रक्चर पे लगा रहे हो 6 mm 16 mm स्क्वायर वायर के साथ में, नहीं झेल पाएगा तुम्हारा, मैं गारंटी दे रहा हूँ।
5 फीट दूर लगाया जाता है स्ट्रक्चर से, और उसकी हाइट कम से कम 2 फीट 3 फीट ऊपर रहती है। कोई नहीं करता है, त्रिशूल नुमा लगा दिया बस हो गया सिंपल। ऐसे काम नहीं होता सर। पाइप की अर्थिंग करिए कायदे से, उसका रेजिस्टेंस निकालिए और वहाँ पे नोट करिए पिट पे। ये कोई नहीं करता ये काम। लगा दी, डंडी खोद के डाल दी और केमिकल वाद दिया, हो गई अर्थिंग। अरे यार पैसे बचा रहे हो तुम लोग यार, क्लाइंट से 60 रुपये लेके। अगर तुम 60 रुपये ले रहे हो ना पर वॉट के हिसाब से, तो डिलीवर करो उनको। PCDB हैवल्स की लगाओ, बाहर पॉलीकैप का लगाओ, ब्रांडेड चीज़ों में जाओ भाई। अगला है सब्सिडी नहीं लेन। अगला क्वेश्चन है सब्सिडी आती है या नहीं आती। सब्सिडी सबकी आती है, अभी फास्ट हो गई है, लगभग 30 दिन में आ जाती है, मिनिमम से मिनिमम 17 दिन 18 दिन में। तो अगर सब्सिडी मिल रही है तो आप प्लीज़ उसको लीजिए। अगला क्वेश्चन है नेट मीटिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं। हाँ, नेट मीटिंग प्रोसेस जो होती है उसके जेन्युइनली चार्जेस लगते हैं। जो नेट मीटर अगर आपके बिजली बाग में नहीं है तो आपको मार्केट से परचेस करना पड़ता है, और मीटर लगभग आपका 8,000 9,000 के समथिंग आता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका वेंडर कितने का दे रहा है। और भी प्राइस हैं इनमें 9,000 10,000 10 किलोवाट तक तो इतना ही रेट है, 8 से 9,000 के बीच में, प्लस टैक्स अलग से होता है। तो जब आप मीटर की फाइल प्रोसेस करवाते हैं नेट मीटिंग, लाइनमैन आता है, लाइनमैन पूरा मतलब लगाएगा तो उसके भी चार्जेस होते हैं। तो नेट मीटर का खर्चा होता है अभी 10 से 15 से 20,000 रुपये खर्चा होता है। अब उसमें ये कहो नहीं होता है ये लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जेन्युइनली होता है। और बाकी यूट्यूब पे जितने भी मिथ चल रहे हैं कि सस्ता हो गया, ये सस्ता हुआ, कोई सस्ता नहीं हुआ, प्राइस वहीं की वहीं है। ठीक है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो अपनी घर से जेब से नहीं देगा पैसा। 16 रुपये में कहीं प्लान मतलब कोई भी प्राइस का पैनल नहीं आ रहा है, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से होता है, GST अलग से होता है। तो प्राइस कम बताते हैं, कम के चक्कर में नहीं आए, आप सेफ्टी पहले देखिए। DC करंट में है लगभग 4 450 500 किलोवाट 500 वोल्ट के समथिंग हमारा चलता है 4 से 5 किलोवाट के कनेक्शन में। तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप AC करंट से बच सकते हैं, DC करंट से नहीं बच सकते। तो सेफ्टी फर्स्ट। और ये बाकी गाइस थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर और भी कोई आपके सवाल हो तो डेफिनेटली आप हमें भेजें, मैं आपके सवाल के जवाब दूँगा। थैंक यू गाइस।